चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास भूगोल का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कृषि। इससे पहले हमने भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन है इसके उपयोग को कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड चैप्टर में आइएगा। तो चलिए शुरू करते हुए क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, कपास, मोटे अनाज या चना? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू वो चना, क्योंकि रबी फसल उस फसल को बोला जाता है जो शीत ऋतु में उगाया जाता है। आप लोग अक्सर खेत में देखते होंगे कि चना शीत ऋतु यानी ठंडे के मौसम में उगाया जाता है। ये सब आपका ठंडे के मौसम में उगाने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गन्ना, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी जूट, ऑप्शन नंबर डी चाय। तो इसका सही उत्तर जाएगा कपास। कपास को हम लोग उजला सोना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट, तंबाकू, कपास या रबर? इसका सही उत्तर जाएगा आपका ए यानी जूट। जूट जो आपका है ये सुनहरा रेशा कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन उस प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि या स्थानांतरित कृषि? तो इसका सही उत्तर है रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रोपण जो कृषि होती है ना, वो बहुत बड़े एरिया में बड़े स्तर पर उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? रागी, मूंगफली, ज्वार या गन्ना? इसका राइट उत्तर होगा गन्ना। गन्ना इज राइट आंसर। शुष्क कृषि में आपका फसल जो नहीं बोया जाता है वो आपका गन्ना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, असम, सी नंबर में हिमाचल, डी नंबर में तमिलनाडु? तो सबसे बड़ा अगर चाय का उत्पादन में नंबर 1 राज्य है तो वो असम है। असम का चाय आप लोग जानते हैं, ये विश्व विख्यात है। क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 7 पे। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी? तो चावल की जो खेती के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी से बेहतरीन चावल की खेती और कोई मिट्टी में नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 8, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? प्रथम, दूसरा, तृतीय या चौथा? हम जानते हैं कि भारत का चाय के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो पहला किसका स्थान है? तो पहला बता दें कि भैया चाय के उत्पादन में चाइना का स्थान है। कैसे याद रखना है? तो च से चाय और च से चाइना, ये आप मैच करके याद कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, रबी फसल पैदा होती है जाड़े में, वर्षा में, गर्मी में, सभी मौसम में? तो रबी जहाँ नाम आए तो भैया आप वहाँ पर लगा दीजिए जाड़ा के मौसम में। देखिए अभी हम जो आपको क्लास करा रही जाड़े के मौसम में दिसंबर चल रहा है, अभी रबी फसल का दिन है बाबू। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे। जूट किस जलवायु का पौधा है? शीत जलवायु, शीत और आर्द्र जलवायु,
उष्ण और आर्द्र जलवायु या उष्ण जलवायु? अगर सही उत्तर इसका हम ढूंढे 10 का, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। सी इज राइट आंसर। सी में सही उत्तर जाएगा बाबू, उष्ण और आर्द्र जलवायु। ये एकदम राइट उत्तर आपको हम बताए हैं, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर बी कहवा, ऑप्शन नंबर सी गन्ना और चौथा ऑप्शन है तंबाकू। सही उत्तर की बात करें तो कहवा। कहवा अरेबिका की किस्म होती है, जिससे चावल की किस्म होती है ना, वैसे ही अरेबिका की किस्म होती है। 12 में चलते हैं, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका सही उत्तर अगर हम चले तो चावल के उत्पादन में भारत दूसरा नंबर पे है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर पे चावल का उत्पादन हमारा देश यानी प्यारा भारत करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य? हरियाणा, पंजाब, सी में उत्तर प्रदेश, डी में मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हमारा प्यारा भारत गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चाय में भारत दूसरा स्थान, चावल में भारत दूसरा स्थान। अभी क्या बताएं? गेहूं में भारत दूसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, असम और उड़ीसा? हम जानते हैं कि भारत के सबसे ज़्यादा अगर जूट का उत्पादन होता है तो वो बंगाल में होता है। बंगाल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ फसल का मतलब भैया वर्षा ऋतु में। खरीफ फसल की बात अगर आ जाए तो भैया वर्षा ऋतु की याद कर लीजिएगा, वर्षा ऋतु की। तो खरीफ फसल की बात आए तो आप वर्षा ऋतु की याद करना है। तो गेहूँ, सरसों, चावल या मटर? तो हम जानते हैं कि गेहूँ वर्षा ऋतु में उगाया जाने वाला फसल है, इसलिए 16 का राइट आंसर आपका सॉरी गेहूं नहीं होगा, चावल होगा। चावल आपका वर्षा ऋतु में उगाते हैं। गेहूं तो रबी फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण, शीतोष्ण, उष्णाद्र या उष्ण शुष्क? तो 17 का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुष्ण उष्ण। ये आपका सही उत्तर है। उष्ण भी होता है और शुष्क भी होता है बाबू चावल, जिस जलवायु में उगाया जाता है। चावल है खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि चावल वर्षा ऋतु में उगाया जाता है और जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसको खरीफ फसल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? कपास की खेती के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए? तो भाई दुनिया जानता है कि का से काली और क से कपास। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा? तो दाल जो आप पीते हो या चावल जो आप खाते हो
उनमें सबसे ज़्यादा दाल से आपको प्रोटीन मिलती है और ये आपको हड्डी मजबूत करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है? रबी फसल का मतलब होता है कि कौन सा फसल जाड़े के मौसम में उगाया जाता है। जाड़े के मौसम में उगाया जाता है। ज्वार, धान, गेहूँ, जूट। तो भैया रबी फसल में आपका गेहूँ आ जाएगा। हम जानते हैं कि गेहूँ रबी फसल का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी फसल जब जाड़े के मौसम में उगाया जाता है तो अब देख लीजिए कौन सा मैच कर, मार्च अप्रैल तो जाड़ा नहीं रहता है। जून जुलाई भी जाड़ा नहीं रहता है। अक्टूबर नवंबर ये भी जाड़ा नहीं रहता। देखो जनवरी और नहीं बुआई तो अक्टूबर नवंबर में होता है क्योंकि यहाँ से जाड़ा स्टार्ट हो जाता है। 22 का उत्तर आपका सही जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? गन्ना, जूट, तंबाकू या गेहूँ? सही उत्तर जाएगा बाबू गेहूँ। व्यावसायिक फसल नहीं है क्योंकि देखिए गन्ना की खेती भी की जाती है तो भैया बिजनेस के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए किया जाता है, व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। तंबाकू भी व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। क्या करेगा आदमी? तंबाकू को पूरा उत्पादन करके घर में रखेगा खाने के लिए, घर नहीं ना। गन्ना की खेती बताओ घर में रखता है कोई साल भर खाने के लिए? नहीं। ये सब व्यापार करने की दृष्टि से उगाया जाता है, इसलिए इनको व्यावसायिक फसल कहते हैं। नहीं आपका गेहूँ में, क्योंकि ये खाद्यान्न फसल है बाबू। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? रबड़, गन्ना, गेहूँ या चाय? 24 का उत्तर जो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी गेहूँ। ये बाबू रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल आपका रबड़ है, गन्ना है, चाय है, ठीक ना, इसको रोपा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर आपका 25 की बात करें, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूँ, मकई, जौ या धान? तो सबसे ज़्यादा अगर प्रमुख खाद्यान्न फसल में आता है तो दो गो का तो नाम हम लोग जानते हैं, एगो गेहूं के नाम जानते हैं, एगो धान के नाम जानते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है कि सबसे ज़्यादा प्रमुख, तो भैया गेहूं से ज़्यादा भारत में धान खाया जाता है खाद्यान्न फसल में। तो 25 का उत्तर नंबर डी सही होगा। 26, निम्न में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल का मतलब क्या होता है? वर्षा ऋतु में उगाने जाने वाला फसल। नहीं आया होगा अपने खेत की तरफ झाँकिएगा और अपने याद करिएगा कि भाई वर्षा ऋतु में कौन कौन से फसल उगते हैं। गेहूँ गलत नहीं होगा, चना, हाँ चना हो जाएगा, मटर और कपास, चारों में कौन होगा? तो 26 का उत्तर जो सही उत्तर जाएगा डी होगा बाबू। 26 का उत्तर खरीफ फसल ना, खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल मतलब वर्षा ऋतु में तो कपास होगा बाबू, क्योंकि गेहूँ, चना और मटर तो रबी फसल के उदाहरण है। 27, धान एक प्रकार का है, ओस, अमन, बोरो या इनमें से सभी? धान जो होता है ना बाबू वो अमन भी होता है, ओस भी होता है और बोरो, यानी इनमें से सभी तीनों होता है। 28, निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है? गेहूँ, कपास, आलू, दलहन के पौधों से। क्यों पता है? क्योंकि जो दलहन के पौधे होती है ना, तो जो उनमें जड़ें पाई जाती है तो इनके जड़ों में ना राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और ये क्या करते हैं? वायुमंडल के नाइट्रोजन को ना स्थिरीकरण करते हैं, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? देखिए नवीन जलोढ़ मृदा, तो इसको हम लोग नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर बोलते हैं। एगो पुरानी जलोढ़ मृदा मिलेगा, पुरानी जलोढ़ मृदा, तो उसको हम लोग बांगर बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, की बात करें, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन है? वर्षा ऋतु में ज़ैद फसल, रबी फसल या खरीफ? तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि वर्षा ऋतु में खरीफ फसल को बोया जाता है। 31, ब्रिटेन के सहयोग से लो इस्पात उद्योग बनाया गया है, कहाँ? बोकारो में,
राउरकेला में, सेलम में या दुर्गापुर में। 31 का उत्तर जाएगा बाबू दुर्गापुर में। दुर्गापुर में जो लौह इस्पात है ना, तो वो भैया ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया, याद कर लेना। 32, निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 के एग्जाम में। रबड़, चाय, गन्ना, इनमें से सभी। तो 32 का उत्तर जाएगा डी। ये भी रोपण फसल है, ये भी रोपण फसल है, ये भी रोपण फसल है, तीनों। 33, निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती? तो भैया चना तो करती है, मटर भी करती है, मूंग भी, राजमा नहीं करती भाई। 33 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो करती है ना, वो दाल वाले पौधे, जैसे चना दाल है, मटर से दाल है, मूंग का दाल होती है, राजमा दाल नहीं होता, इसलिए राइट आंसर होता है राजमा होगा आपका। चलते हैं 34, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कोने को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। अगर आपका नई आया नवीन जलोढ़ मिट्टी अगर रहे, नवीन जलोढ़ मिट्टी रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 35, निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? मतलब कृषि पर आधारित नहीं है। तो भैया चीनी उद्योग, तो भैया कृषि पर आधारित उद्योग है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए ईख चाहिए, ईख तो भाई कृषि से आता है। चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग। तो यहाँ पर चमड़ा उद्योग में भी किसी का उपयोग होता है, वस्त्र उद्योग में भी किसी का उपयोग होता है, क्योंकि भाई कपास की खेती की जाती है और उससे वस्त्र बनाया जाता है। सीमेंट उद्योग में कहीं पर कृषि पर डिपेंड चीज़ नहीं है, कोई चीज़ कच्चा माल कृषि से प्राप्त ही नहीं होता सीमेंट उद्योग के लिए। तो सही उत्तर जाएगा 35 का सी। आइए अब 36 नंबर क्वेश्चन पे, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? पूर्वोत्तर राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य क्या होता है जी? ऐसे देखो, ऐसे हमारा भारत है ना, तो इधर जो इधर होता है सातों वाहिनियाँ, मेघालय और असम त्रिपुरा, ये पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल की तरफ का सुंदरवन मिल जाएगा। फिर पश्चिमी तट, ये भाई पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया आपका, है ना। और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर कुछ दूरी के बाद यहाँ पर है। तो मैंग्रोव वन सबसे अधिक अगर पाया जाता है तो भैया सुंदरवन में पाया जाता है, आप याद कर लेना, मैंग्रोव वन सुंदरवन, मैंग्रोव वन सुंदरवन। 37, निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? बताइए, निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? कोची, कलकत्ता, पारादीप या मुंबई। 37 का सही उत्तर जाएगा बाबू बी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 38 है, औस प्रकार है गेहूं का, धान का, मक्का का या बाजरा का? तो औस जो होता है वो बाबू किस्में होती है, वो धान की किस्में होती है औस। क्वेश्चन नंबर 39, भूमिगत जल स्तर गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ये देखिए 2024 के एग्जाम में पूछा गया, वर्षा जल संग्रहण या शेड वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई या इनमें से सभी। 39 का सही उत्तर होगा बाबू इनमें से सभी, यानी वर्षा जल संग्रहण भी, ड्रिप सिंचाई भी, वाटर शेड मैनेजमेंट भी, ये तीनों योजनाएं चलाई गई है भूमिगत जल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए। क्योंकि वे दिन पे दिन क्या हो रहा है कि जितना हम पाइप डाल रहे हैं पृथ्वी के अंदर पानी निकालने के लिए, तो वो और अधिक गहराई में जा रहा है ना, वो और अधिक गहराई में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 40 की, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो 40 का उत्तर अगर हम भी बात करें तो सबसे ज़्यादा गन्ना का जो उत्पादक राज्य है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र है, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राष्ट्र होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपका क्लास 10 का भूगोल का चैप्टर नंबर 2 के ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए हैं। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे तो इसी से आएंगे, देख लीजिएगा आप लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।
वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।